नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा, ग्रेस मार्क्स होंगे रद्द। 23 जून को होगा 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम। 30 जून से पहले आएंगे नतीजे। जो छात्र परीक्षा नहीं देंगे उनके ग्रेस मार्क्स हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने मानी अपनी गलती, कहा ग्रेस मार्क्स का नहीं था प्रावधान, लेकिन स्टूडेंट पूरे एग्जाम को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, किसी भी छात्र का नहीं होने देंगे नुकसान। नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर सियासत भी तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नीट एग्जाम में धांधली हुई, 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, कहा पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा। नीट रिजल्ट घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, कांग्रेस ने फिर की मांग। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कोलकाता में नीट रिजल्ट पर छात्र संघ का प्रदर्शन, पुलिस ने नारेबाजी कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र यश कटारिया का बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोवल समेत दूसरे अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से भी की बातचीत। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर लिया अपडेट। एलजी ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का साझा किया। डोडा के गंदोह में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। कल आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस जवान घायल हुआ था। आतंकियों को ट्रैक करने के लिए एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस, कोटा टॉप पर ड्रोन तैनात किए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी चेतावनी, कहा आतंकियों की मदद करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रियासी आतंकी हमले के बाद करीब 50 लोगों से हुई पूछताछ। दूर दराज के इलाकों में तलाशी बढ़ाई गई। आतंकी हमलों के बाद स्थानीय लोगों को किया जा रहा परेशान, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने लगाया आरोप। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने किया प्रदर्शन, राज्य में आतंकी हमलों को लेकर जताया विरोध। पीएम मोदी कल इटली में होने वाले G7 के आउटरीच समिट में लेंगे हिस्सा, कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अजीत डोवल तीसरी बार देश के एनएसए नियुक्त, पीएम मोदी के कार्यकाल के अंत तक रहेगी नियुक्ति। पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम मोदी के प्रधान सचिव, कैबिनेट रैंक का होगा दर्जा। चीन और पाकिस्तान को भारत ने दिया जवाब, कहा लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश हो सकता है केंद्रीय बजट, कर्मचारी बजट तैयार करने में जुटे। राजनाथ सिंह ने फिर संभाला रक्षा मंत्री का कार्यभार, कहा डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रहे काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ बैठक की, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभाला। टीडीपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं राम मोहन नायडू। हवाई किराए में कमी करना मेरी प्राथमिकता, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू का बयान। केंद्र खेल और युवा मंत्री मनसुख मंडाविया ने आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा से की मुलाकात। 2024 के पेरिस ओलंपिक की तैयारियों पर की चर्चा। खुर्जा और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को किया जाएगा मर्ज, यूपी सरकार का फैसला। सीएम योगी की सख्त हिदायत, शहरों के ग्रीन बेल्ट में किसी भी हालत में नई कॉलोनी नहीं बसनी चाहिए। एमपी के टीकमगढ़ को पानी देगा उत्तर प्रदेश, जबरार बांध से टीकमगढ़ भेजा जाएगा पानी। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम और चौना मीन ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोले पेमा खांडू, कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू का बयान, 100 दिन में शिक्षा, युवा और कृषि पर होगा फोकस। राज ठाकरे ने मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, लोकसभा रिजल्ट और आगामी विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। किसानों के मुद्दे पर सीएम शिंदे से करूंगा बातचीत, बारामती में शरद पवार का बयान। कांग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकुर ने दिया इस्तीफा, गुजरात के बनासकांठा से चुनी गई हैं सांसद। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कहा हमें अपनों ने ही धोखा देने की कोशिश की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, चुनाव नतीजे के बाद देश में मुसलमानों पर बढ़े हमले। ओवैसी के समर्थन में बोले संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क, मुसलमानों पर हमले की जांच करे सरकार। बीजेपी नेता पंडित सुनील भराला ने साधा निशाना, कहा असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं। ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो देश की अस्मिता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, सुनील भराला की मांग। कर्नाटक मंत्रिमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को मंजूरी, अगले साल 12 से 14 फरवरी को होगा आयोजन। दिल्ली में भारत रत्न एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले नितिन गडकरी, दोनों से लिया आशीर्वाद। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार ने जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, कहा टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते, यमुना पार हरियाणा से ऑपरेट करते हैं टैंकर माफिया। दिल्ली में जल संकट पर एक्शन में मंत्री आतिशी, अक्षरधाम के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लिया जायजा। जेल में केजरीवाल से मिली मंत्री आतिशी, कहा सीएम ने विधायकों को समस्याओं के समाधान की हिदायत दी है। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी हुई आक्रामक, सांसद बांसुरी स्वराज बोली काम करने के बजाय राजनीति कर रही हैं जल मंत्री। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल, कहा शीला दीक्षित के समय 600 करोड़ के प्रॉफिट में था जल बोर्ड, 73,000 करोड़ के घाटे में कैसे पहुंचा।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। उड़ीसा में ग्रामीण डाक सेवक की बहाली में धांधली का मामला, सीबीआई ने 67 जगहों पर की छापेमारी, 63 कैंडिडेट्स ने फर्जी सर्टिफिकेट्स दिए थे। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के 200 पीड़ितों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, पुलिस ने बाहर ही रोका। नागपुर में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, 10 घायल। बंगाल के बारानगर में बीजेपी कार्यकर्ता कमल सरकार की पिटाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, ये प्राथमिकता। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, जाम की समस्या खत्म करने के लिए डामटा से आगे की सड़क चौड़ी करनी होगी। छत्तीसगढ़ सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विधानसभा के नए भवन को लेकर की समीक्षा। भोपाल में श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन, सीएम ने योजना की शुरुआत की। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, सीएम सैनी ने चुनावी रणनीतियों पर की चर्चा। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा, कहा डबल इंजन सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, बीमारी शरीर में फैली है तो इलाज में समय लगेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक परिवार संग पहुंचे केदारनाथ, लिया आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी मंदिर में आंध्र सीएम ने किए दर्शन, मंत्री नारा लोकेश ने भी लिया आशीर्वाद। राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़, पत्नी के साथ तनोट माता मंदिर में की पूजा अर्चना। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जूते के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। छिंदवाड़ा में पैतृक घर पहुंचा शहीद कबीर दास का पार्थिव शरीर, सीआरपीएफ डीआईजी ने परिवार से जताई संवेदना। भोपाल में चिपको आंदोलन की शुरुआत, 30 से 50 साल पुराने हजारों पेड़ों के काटे जाने की खबर पर फैला गुस्सा। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। जयपुर में एक बार फिर हिंदू परिवारों का पलायन, गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचने के लगे पोस्टर। जयपुर में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। लुधियाना में एक वेयर हाउस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधमपुर के काल्दी वन क्षेत्र में 4 दिन से भड़क रहे हैं शोले, आग बुझाने की कोशिश जारी। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में लगी आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। ओल्ड सिटी हैदराबाद की पुरानी हवेली में लगी आग। अल्मोड़ा में जंगल में लगी आग से 4 लोगों की मौत, 4 बुरी तरह से घायल। बारामूला के राफियाबाद में पलटी मिनी बस, 11 लोग हुए घायल। तमिलनाडु में 2 श्रीलंकाई मछुआरों का रेस्क्यू, भारतीय क्षेत्र में आ गए थे। नोएडा साइबर क्राइम टीम का एक्शन, ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर ठगने वाले 2 गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में 15 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से में जारी रहेगी लू का प्रकोप, आईएमडी ने अगले 4-5 दिन तक गर्मी रहने की संभावना जताई। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल और ट्री मैन फेम देवेंद्र सुरा ने चलाया अभियान, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। कानपुर में तेज गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं किसान। जयपुर में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर, सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। बिहार में अगले 3 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव, कैमूर, बक्सर और रोहतास के लिए रेड अलर्ट जारी। चंडीगढ़ में हीट वेव का कहर, 45.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाढ़, बारिश से हालात खराब, तिस्ता बाजार, गेल खोला इलाके में भरा पानी। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, नॉर्थ सिक्किम में कई घरों और सड़कों को पहुंचा नुकसान। कर्नाटक में हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात के अमरेली में सड़कों पर घूमते दिखे शेर, लोगों में फैली दहशत। कुवैत के विदेश मंत्री ने दिया भरोसा, बहुमंजिला इमारत अग्निकांड की होगी जांच। कुवैत के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश राज्य मंत्री, मेडिकल असिस्टेंट, शवों को भारत लाने और घटना की जांच पर हुई बातचीत। कुवैत में मारे गए भारतीयों के परिजनों को एनबीटीसी कंपनी देगी मुआवजा। शेयर बाजार ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 76,810 पर हुआ बंद। रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 55 पैसे पर रहा। अडानी ग्रुप ने पेन्ना सीमेंट कंपनी का किया अधिग्रहण, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुई डील। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार है, इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करने की कोई योजना नहीं। फिल्म हमारे 12 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मामले के निपटारे तक रिलीज पर लगाई रोक।